सो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि अभी मैं प्रश्नावली 9.1 का त्रिकोणमिति का दूसरा नंबर का सवाल लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का बता चुका हूँ और मैं अपना आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रश्नावली 9.1 है जो इसमें लगभग 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न में से एक प्रश्न 5 नंबर का जरूर से जरूर आता है। जरूर आप लिख के रख लीजिए, जरूर से जरूर आएगा एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। इसी वजह से सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं। आप सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से, पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर का सवाल था, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर क्या कहते हैं तो उसकी टॉप ऊंचाई को शिखर कहते हैं। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू लेता है। यहाँ पे क्या है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का कोण। यानी एक पेड़ जो है ऊंचाई है, आप देखो हम ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस इस पॉइंट पर से टूट जाते हैं, तो इस पॉइंट से टूटेंगे तो देखो हम क्या है, मेरा सर या तो पेड़ का है जो टॉप ऊंचाई है, जो ऐसे करके जो है टूटेगा तो ये क्या होगा, इसमें मान लो ये देख लो है ऐसे है, ऐसे टूटेगा तो इस वाले जमीन पे ऐसे करके अटका रहेगा। तो वो जमीन से बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु बोले तो पेड़ का जड़ी से, ठीक है, उसके आधार पेड़ का पाद बिंदु यानी उसकी मेन जो जमीन में टच है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर गिरा है, जो पेड़ का शिखर गिरा है उसके बीच की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसका चित्र सबसे पहले बनाने का प्रयास करते हैं। एक पेड़ है, मान लीजिए कि वो कितना है, इतना लंबा पेड़ है, ठीक है। चलिए एक पेड़ पर बना लिए, ठीक है। अब देखिए इस पेड़ की इतना पेड़ ऊंचा है। अब ये पेड़ है जो यहाँ से क्या है, टूट गया है, ठीक है। पेड़ क्या है, यहाँ से टूट गया है और यहाँ से टूटने के बाद ये गिरेगा यहाँ पे, इस वाले भाग पे गिरेगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, पेड़ यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो पेड़ यहाँ से गिरेगा तो बनाएगा, ये देखो पेड़ गिर गया, ये वाला जो भाग है ये टूट करके गिर रहा है, टूट करके गिर गया है पेड़ का भाग, ठीक है, ठीक है। देख लो ये था, ये पेड़ है। हम मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है वो क्या है, यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए और यहाँ डी ले लिए, ठीक है। ये पेड़, ये डी वाला पॉइंट है जो इसका शिखर है इस पेड़ का, ये टॉप ऊंचाई है जो टूट करके नीचे जमीन पे ए वाले पॉइंट पे आकर के गिर गया है। यानी इस वाले ए सी को, यानी चलो इसको हम ले लेते हैं डी डैश, ए डैश ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ए डैश। ये ए वाला पॉइंट टूट करके जमीन पर आया है, यानी ए के पास, ठीक है। चलो ए के पास। अब देखो ये पेड़ जो गिरा है इसका जड़ी यहाँ पर था, ये यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनाएगा, समकोण त्रिभुज बना लिया है यहाँ ए बी सी, देख सकते हो ए बी सी, यहाँ क्या है, समकोण त्रिभुज बना लिया है। और ये जो पेड़ है ये टहनी, इसका जो शिखर है यहाँ से आंधी के वजह से इधर से हवा चल रहा है तो क्या है, टूट करके नीचे गिरा है। अब देखो यहाँ पे जो ई वाला जो ये टहनी है और ये जमीन है, ये टहनी और ये जमीन, ये दोनों का बीच का कोण कितना बनाया है, 30 डिग्री, ठीक है। ये भी बोल दिया है और बोल रहा है कि उसके शिखर पॉइंट जो जमीन पे गिरा है ये वाला, और उसके पाद बिंदु, इसको हम कहते हैं क्या, तब पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु, पाद बिंदु, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो दिया है कितना दिया है, 8 मीटर। अब हमको निकालना बोला है कि पेड़ की ऊंचाई निकाले, यानी ए से ए डैश से लेकर के बी तक टोटल लंबा। आप जरा सोचिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ए सी, क्योंकि यही खड़ा करना होगा यहाँ तक, आपको पहले ये निकालना होगा और फिर ये वाला भी निकालना होगा। तो इन दोनों को निकालने पर हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। और हमें दिया क्या क्या है, सिर्फ दिया है 30 डिग्री दिया है और कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो हल से हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको मानना है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है, ए डैश बी, ठीक है, या बी डैश ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ ए डैश
जमीन पर ए बिंदु पर गिर जाता है जिससे कोण ए बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर डिस्टेंस 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब देखो इसमें निकालना है आपको, चलिए समझते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अब हमें निकालना है सबसे पहले, ये 8 मीटर दिखा तो सबसे पहले हम चाहें तो ये बीसी को निकाल सकते हैं। अगर बीसी को निकालने फिर हमको निकालना है क्या, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने पर हमें क्या निकलेगा कि पेड़ का टोटल ऊंचाई। क्योंकि देखो यही वाला टहनी को अगर यहाँ से उठाते जाए जाते जाते तो इतना बड़ा होगा कि नहीं, तो यानी ए डैश सी और क्या ए और सी दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हमें ए डैश सी निकालने के लिए हमें ए सी निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें बी सी निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बटा बी होगा। यानी पी इसके सामने पी ये होगा और बी इसके सामने ये होगा, यानी बी सी बटा क्या होगा ए बी। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। आपको ये सब याद रख लेना है। और बी सी का मान कितना आएगा, बी सी तो निकालना ही है और बटा में 8 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें बी सी निकालना, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा 8 बटा 3/√3 मीटर, यानी इतना आया। अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है ए सी की जरूरत है। तो चाहे तो आप यहीं से फिर से इसको भी निकाल सकते हो। चलिए अब हम इसी में निकाल सकते हैं, इसी में कॉस, यहाँ ए बी के लिए यहाँ पे बीसी के लिए बीसी का मान निकाले क्योंकि ये वाला। अब इसी में ए सी बराबर एसी के लिए निकालना है तो क्या लगाएंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री के बराबर कितना होगा b बटा एच, बी और एच ये होगा इसके लिए, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में ये वाला क्या है एच होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे एच होगा तो इसके लिए एच में एसी होगा। तो हम सूत्र क्या कहता है b बटा एच। ठीक है, b बटा एच, बी कितना है ए बी और बटा एच कितना है ए सी। अच्छा बताओ कि तुम सब की cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, कितना होता है √3/2 और बराबर में ए बी बराबर कितना होगा तो 8 मीटर और बटा ए सी। तो यहाँ से देखो ए सी बराबर हम निकाल लिए हैं कितना 16 बटा √3 मीटर। निकलेगा निकलेगा। अब देखो यहाँ से देखो 8 19 16 और ये 3 इधर चले, इतना आ गया। अब हमें चाहिए क्या पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए बीसी और ये से दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए डैश बी पेड़ का ऊंचाई है कि नहीं। तो ए डैश बी में ए डैश सी या प्लस बी सी ये दोनों होगा कि नहीं होगा। तो अब हमारे पास जगह नहीं है, इस वजह से हम ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा ए डैश बी बराबर में ए डैश सी प्लस में बी सी। अब देखो ए डैश सी और ए बी दोनों तो बराबर ही है, तो ए डैश सी आ जाएगा 16 बटा √3 या प्लस में कितना आ जाएगा ये 8 बटा आ जाएगा √3। अब देखो इसको बनाएंगे तो 24 बटा √3। देखो इसमें एलसीएम तो यही रहेगा, तो 8 और 16 कितना इतना हो जाएगा। इसको हर परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण कीजिए √3 से बटा √3 से। तो √3 से कीजिएगा तो देखिए कितना आता है
यहाँ पे 24√3 अब हटा जाएगा नीचे 3, क्योंकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर आएगा, ये कट गया तो आगे नीचे 3 का काटेंगे तो 8 बार में, ये आ गया कितना 8√3 मीटर। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई, यानी ये जो हम निकाले हैं ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, यही 8√3 मीटर ये पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये वीडियो आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो तीसरा नंबर सवाल है उसे हम कल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी।